दरअसल जयराम रमेश गुलाम नबी आजाद पर टिप्पणी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कभी उन्हें गुलाम कह देते हैं तो कभी उनकी ही पार्टी को डिसअपियरिंग आजाद पार्टी, कभी वोट कटर तो कभी मीर जाफर। लेकिन इस बार गुलाम नबी आजाद ने जयराम रमेश को सबक सिखाने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्होंने जयराम रमेश को डिफेमेशन नोटिस यानी कि मानहानि का नोटिस भेजा है, वो भी पूरे 2 करोड़ का। डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को उन्हें गुलाम, मीर जाफर और वोट काटने वाला कहने पर मानहानि नोटिस भेजा है। आजाद के कानूनी सलाहकार नरेश कुमार गुप्ता के जरिए भेजे गए नोटिस में आजाद की बेदाग प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया है। नोटिस में कहा गया, श्रीमान जयराम रमेश, आप राष्ट्रीय स्तर पर उनके बढ़ते सम्मान और प्रतिष्ठा को कलंकित करने और नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं। आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के तुरंत बाद दूसरों की राय में उन्हें नीचा दिखाने के लिए आपने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर पोस्ट में बार बार गुलाम शब्द का इस्तेमाल किया। गुप्ता ने नोटिस में कहा कि रमेश ने आजाद को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। गुप्ता ने रमेश को सलाह दी कि वो कानूनी नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 2 सप्ताह के अंदर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से या फिर किसी भी तरीके से आजाद से बिना शर्त माफी मांगे। बता दें, गुलाम नबी आजाद इन दिनों अपनी नई नवीली पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पिछले साल गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को लंबा चौड़ा 5 पन्नों का लेटर लिखकर इस्तीफा दिया था। G23 ग्रुप में शामिल रहे दिग्गज नेता और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को इमेच्योर कहते हुए लिखा था कि बड़े फैसले राहुल के पी और गार्ड करते हैं, सीनियर लीडर्स को नजरअंदाज किया जाता है। इस खत के बाद खूब हंगामा हुआ था और इसी के बाद कांग्रेस, खासकर की जयराम रमेश आजाद पर हमलावर हो गए थे। इसके बाद जयराम रमेश ने एक भी मौका नहीं छोड़ा। कभी गुलाम नबी आजाद को बीजेपी की बी टीम बताया तो कभी कुछ और। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच रही थी तब आजाद की पार्टी के कई नेताओं ने उनका साथ छोड़कर कांग्रेस में दोबारा शामिल होने का मन बनाया, जिस पर भी जयराम रमेश ने आजाद पर तंज कसा था। साफ है, अब गुलाम नबी आजाद ने भी जयराम रमेश को जवाब देने का पूरा मन बना लिया है। अब देखना होगा कि जयराम रमेश इस नोटिस का जवाब कैसे देते हैं। क्या वो गुलाम नबी आजाद से माफी मांगते हैं? Friends, this is a particularly challenging time for the Congress and for the country as a whole. Prime Minister Modi and the BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. It has caused economic ruin by favoring a few chosen businessmen at the expense of all others and of the people, of ordinary people. And most distressingly, it fuels the fires of fear and hatred against fellow Indians. It viciously targeted minorities and ignored crimes and discrimination against them, against women, against Dalits, and against Adivasis. It mocked Gandhiji and through its words and actions shows its contempt for the values of our Constitution. मशहूर गीतकार और हाल ही में पाकिस्तान जाकर वहां आतंकवाद के मुद्दे पर उसे खरी खरी सुनाने वाले जावेद अख्तर ने अब हिंदू राष्ट्र के बारे में बयान दिया है। जावेद अख्तर ने कहा कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। जावेद अख्तर 24 फरवरी को एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी पाकिस्तान यात्रा का जिक्र किया। जावेद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान में पहले मुसलमान थे, अब वहाँ अहमदिया और शिया को मुसलमान नहीं मानते। जब वे ही बीते 70 साल में धर्म आधारित देश नहीं बन सके तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान बनाना मानव की 10 बड़ी गलतियों में से एक है। जावेद अख्तर ने इसके अलावा पाकिस्तान जाकर वहां उसे खरी खरी सुनाने पर भी विचार रखे। जावेद अख्तर ने इस समिट में कहा, जब मैं पाकिस्तान से लौट के आया तो ऐसा लग रहा था जैसे 3rd वर्ल्ड वॉर जीत के आया हूँ। मेरे पास कई सारे कॉल्स और मैसेज आने लगे थे। मैंने सोचा कि ऐसा क्या तीर मार दिया था। जो बात मैंने वहाँ बोली
वो तो कहना जरूरी था। वहाँ यानी पाकिस्तान में तो मुझे गालियाँ भी पड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मुझे वीजा क्यों दिया, लेकिन मैं जिस मुल्क में रहता हूँ अगर वहाँ कोई बात कहने में नहीं डरता तो पाकिस्तान में बोलने से क्यों डरूंगा। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के बनने पर भी सवाल किया। जवाब में उन्होंने कहा, कोई भी धर्म एक देश नहीं बनाता। अगर ऐसा होता तो पूरा मिडिल ईस्ट मिलाकर एक देश होता, साथ ही यूरोप भी एक ही देश के अंतर्गत आ जाता। पाकिस्तान का बनना एक गलती है, लेकिन अब इसे बदल नहीं सकते। आज देखा जाए तो पाकिस्तान में अहमदिया और शिया मुसलमान नहीं है, क्योंकि उन्हें वहाँ से रिजेक्ट कर दिया था। आज हम भी वही कह रहे हैं जो उन्होंने 70 साल पहले किया था। आज आप भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि जो वो नहीं कर सके, दुनिया नहीं कर सकी, वो आप क्या करेंगे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले जावेद अख्तर पाकिस्तान के लाहौर में हुए फैज फेस्टिवल में पहुंचे थे। वहां उर्दू शायर फैज अहमद फैज की याद में 17 से 19 फरवरी तक कार्यक्रम किया गया था। इस दौरान एक एंकर ने जावेद अख्तर से कहा कि पाकिस्तान बड़ा फ्रेंडली, लविंग और पॉजिटिव मुल्क है। हम बम नहीं मारते, फूल भी पहनाते हैं और प्यार भी करते हैं। इस बारे में उनके क्या ख्याल हैं? जावेद अख्तर ने तब कहा था, हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था। वो लोग यानी आतंकी नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे। वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हर हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं जाएगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने